मैं ठीक हो गया। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा, 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 मेरा कोढ़ ठीक हो गया। बाबा, 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 बाबा। अरे भाई, अरे भाई, तुमने कहीं बाबा को देखा क्या? हाँ, मैंने देखा, उस तरफ जा रहे थे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बाबा, बाबा। ये हमारा बाबूराव है ना? शरीर पर एक भी निशान नहीं है। ये कैसा जादू है? बाबा, 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 बाबा। अरे भाई साहब, क्या बाबा बाबा कहकर चिल्ला रहे हैं? वो फकीर अभी तालाब की तरफ गए हैं, जाइए। उधर गए हैं क्या? हाँ, उधर ही गए। अच्छा, बाबा, बाबा। क्या पता उस बाबा ने शिरडी के लोगों पर क्या जादू कर दिया है। बाबा के लिए इनके मन में कितना प्यार है, कितनी भक्ति है। रंगा शिंगा, देखते ही देखते ये फकीर बाबा हमें ज्यादा परेशान कर रहा है। सरपंच जी, पहले उसका दिमाग खराब है, आप क्यों उसकी चिंता कर रहे हैं? वो तो मुझे पता है, लेकिन हमारे सही दिमाग को वो खराब कर रहा है ना, उसका क्या करें? तंबुली, इस फकीर बाबा का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हमारे गांव में हमें ही इज्जत नहीं मिलेगी। ये आपने सही कहा सरपंच जी, उस बाबा को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे सबक सिखाना ही चाहिए। क्या करें? सरपंच जी, उधर देखिए। तंबुली, अच्छा मौका मिला है, इस मौके को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। रुको। हे फकीर, तुम बिना जात पात के इंसान हो, हमारे तालाब के पानी को छूकर उसे गंदा मत करो। अरे सरपंच जी, आखिर आपसे किसने कह दिया कि अगर मैं पानी छूंगा तो ये गंदा हो जाएगा? आप जो ये बात कह रहे हैं, क्या वो भगवत गीता में है, या फिर क्या वो मुसलमान भाइयों के कुरान में लिखा है? बोलिए सरपंच जी। ए फकीर,
इन सारी बातों को किताबों में लिखने की जरूरत नहीं है। तुम भीख मांग कर खाने वाले भिखारी हो। तुम्हारे जैसा इंसान हमारे पीने के पानी को छुएगा तो क्या वो गंदा नहीं होगा? लेकिन सरपंच जी, वो जो परमेश्वर है, हाथ में खोपड़ी पकड़कर श्मशान में घूम घूम कर भीख मांग कर खाता है, पर आप तो उसे भगवान की तरह पूजते हैं। अगर कोई योगी आपके सामने आता है तो उसके पैर धोकर उसका पानी आप अपने सर पर लगाते हैं। मैं तो गरीब फकीर हूं। जैसे आप मांग कर खाने को पाप कहते हैं और कहते हैं कि पानी छू लूंगा तो ये पानी मेरे छूने भर से गंदा हो जाएगा, ये कहां का न्याय है? न्याय अन्याय की बातें मत करो, समझे? जब सरपंच जी ने कह दिया है कि पानी को नहीं छूना है तो उसे नहीं छूना है, बस। ठीक है जनाब, जैसा आप कहें। अगर आपको लगता है कि ये पानी मेरे छूने से गंदा हो जाएगा तो मैं नहीं छूंगा। बाबा, 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 आपके प्यार के बदले, आपकी देखभाल के बदले मैं आपको क्या दूं बाबा? मैं आपको क्या दूं? ए नालायकों, ये क्या है? बाबूराव के शरीर के सारे घाव गायब हो गए। ये सब कैसे हुआ? यही बाबा का चमत्कार है। बाबा, आपकी वजह से मैं फिर से ठीक हो गया। आज तक कोई भी मेरे कुष्ठ रोग को ठीक नहीं कर पाया था, आपने उसे ठीक कर दिया। आप सामान्य मनुष्य नहीं हो बाबा, आप तो साक्षात पंढरपुर के पांडुरंग हो। पांडुरंग हो आप। बाबूराव, मैं पांडुरंग नहीं हूं, मैं तो बस उनका भक्त हूं। तुम्हारी ऐसी प्रशंसा से तो मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। तुम मेरे भाई जैसे हो, मैंने तो बस तुम्हारी सेवा की है। तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई, इस बात को महाउपकार समझकर मेरी तुलना भगवान से मत करो बाबूराव। नहीं बाबा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। भगवान को भगवान कहने में कोई गलती नहीं है बाबा। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं बाबा। बाबूराव, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वही बुलाओ और मैं वही बन जाऊंगा। बाबा, हे राम। बाबूराव, सच सच बताओ, उस फकीर ने क्या जादू मंत्र फूंक के तुम्हें दवाई देके तुम्हारा इलाज किया? ऐसी कौन सी दवाई है उसके पास? उनके पास जो दवाई है वो है उनका निर्मल प्रेम, ममता और त्याग। ये 3 चीजें वो चमत्कारी दवाइयां हैं जिनसे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा, बाबा,
बाबा बाबा, तुम बोली क्या है ये सब? बाबा 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 बाबा, मैंने सोच लिया है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा आपकी सेवा करूंगा। कृपया आपकी सेवा करने का मौका दीजिए बाबा। बाबूराव, इस जीवन के हर एक पहलू से मैं विमुख हूं। तुम्हें इस सन्यासी के साथ रहकर क्या मिलेगा? तुम्हें अभी जीवन के अलग अलग पहलुओं का अनुभव करना है। तुम उससे बचना क्यों चाहते हो? कहीं और जाकर सुख से जीवन जियो। मुझे मना मत कीजिए बाबा। मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे अलग दुनिया, अलग जिंदगी नहीं चाहिए बाबा। मतलब अगर तुमने फैसला कर लिया तो वो बात वहीं खत्म हो गई। भगवान से भी प्रेरणा मिलनी चाहिए ना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं बाबूराव। बाबा, तुम ही साक्षात भगवान हो, पांडुरंग हो, दत्तात्रेय गुरु हो। जब सभी भगवान आप ही हो तो किसी और भगवान की प्रेरणा क्यों चाहिए आपको? बाबा बाबा, अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं मर जाऊंगा बाबा, मैं मर जाऊंगा बाबा। बाबूराव, बाबूराव, उठो उठो। क्यों इतनी जिद कर रहे हो? छोटे बच्चों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो बाबूराव? देखो बाबूराव, मैं भीख मांग के खाने वाला एक अदना सा फकीर हूं। इन पंछियों और कुत्तों के साथ रहता हूं मैं। मेरे साथ रहने में बहुत दिक्कत होगी। बिल्कुल भी नहीं होगी बाबा। जब मेरे शरीर में बीमारी थी तब सब लोग घृणा से मुझे दूर भगा देते थे। जब मैं जीने की आस छोड़कर मरना चाहता था तब आपने मुझे बचा लिया, मुझे अपना भाई कहकर बुलाया। मेरे दिल में आपने प्यार भर दिया। अब जब ऐसा है तो मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं, कैसे जाऊं? बोलिए कैसे जाऊं बाबा? कैसे मनुष्य हो तुम? मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मुझसे दूर रहो और तुम पास ही आते जा रहे हो। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चले जाओ यहां से तुम। बाबा बाबा, अगर मैं मर भी जाऊं तो आपके पैरों के नीचे की जमीन बनना चाहता हूं। ऐसे में अगर आप डांटेंगे तो क्या मैं डर कर चला जाऊंगा? कृपा करो बाबा, मेरे लिए गुरु, भगवान, माता, पिता सब कुछ आप ही हो बाबा, सब कुछ आप ही हो बाबा, सब कुछ आप ही हो। बाबूराव, क्या मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगा? हाँ? तुम्हें मुझसे कितना स्नेह है। मैं तो बस परीक्षा ले रहा था। तुम जीत गए। तो फिर मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा ना बाबा? बिल्कुल मिलेगा। बाबूराव, जब तक तुम्हारे शरीर में सांस है तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया बाबा, मैं धन्य हो गया।
मुझे जवाब देती है? छोड़ पति की दीजिए मुझे। इज्जत नहीं करती है? पिताजी मत मारिए, मत मारिए। तुम बीच में मत बोलो, मारिए पिताजी। नहीं तो लात मार के भगा दूंगा, समझे? पिताजी क्यों क्यों आखिर फिर से पीना शुरू कर दिया क्या? ये सब मत कीजिए। अरे कुछ सोचते क्यों नहीं? अरे कितनी गरीबी में जी रहे हैं हम लोग। किसे गरीब कहा? मैं गरीब नहीं हूँ। जब तक योगीराज शिरडी में है तब तक मैं अमीर इंसान हूँ, समझ गई? कौन है ये योगीराज? वो अरे वो दरिद्र इंसान आपको पीने के पैसे दे रहे हैं? खबरदार जो योगीराज को दरिद्र इंसान कहा तो मार डालूंगा तुम्हें। वो योगीराज सीधे कैलाश से हमारे शिरडी में उद्धार करने के लिए जन्मे महान इंसान है। तुम्हें क्या समझ में आएगा, नालायक औरत? हाँ, महात्मा जो होते हैं वो कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। हमारे साईं बाबा को देखो, लोगों की परेशानी दूर करते हैं। साईं बाबा की क्या बात कर रही हो? वो खुद के खाने के लिए भीख मांग कर खाता है। अरे वो कैसा गुरु है, कैसा महात्मा है? हमारे योगीराज असली महात्मा है। मुझे दिक्कत है ये बोलने के पहले ही मुझे पैसे दे देते हैं, पता है क्या? पैसे देने वाले सारे लोग महात्मा नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते ये लोग, समझ रहे हैं ना? और फिर देने वाला कब तक देता रहेगा? अगर कोई हमारा भला कर सकता है ना तो वो साईं बाबा हैं, जो हम सब इंसानों का दुख दूर कर देते हैं। ऐसा तुम सोचती हो? वो तो सिर्फ धोखा देता है और वो हमारे धर्म का नहीं है, वो मुसलमान है। पिताजी, बाबा तो जात धर्म के पार हैं। उनके लिए तो सारी जात एक जैसी है। ऐसे पीने के बजाय बाबा के पास जाइए और शराब छोड़ दीजिए। अरे मैं दारू पीना छोड़ दूं क्या? तुम दोनों को मार डालूंगा और यहीं पर छोड़ के चला जाऊंगा। कोई भी आकर बोलेगा तो भी पीना नहीं छोड़ूंगा। देखो, मैं योगीराज के पास जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो किधर भी जाके मर जाओ। माँ, आप नहीं जानती हैं, पिताजी की पीने की आदत उस योगीराज से ही शुरू हुई है। उन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है।
पंडित जी, आपने गुरुजी की करामात देखी क्या? आग में नए नए कपड़े डाल रहे हैं और सोने के सिक्के भी डाल रहे हैं, फल और फूल डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बड़े अमीर गुरु होंगे। शिवा शिवा। सरपंच जी, मैंने भी अपनी जिंदगी में बड़े बड़े स्वामियों को देखा है, गुरुओं को देखा है, लेकिन इनके जैसा अजीब विचित्र सा जटाधारी स्वामी को, ऐसे पहुंचे हुए स्वामी को मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सरपंच जी, वैसे भी योगीराज स्वामी तो हिंदू गुरु है ना, तो इनकी मदद से उस बाबा को गांव से भगाने की योजना बनानी बिल्कुल चाहिए। सही कह रहे हो। पंडित जी, तंबोली बिल्कुल सही कह रहा है। वो साईं बाबा भीख मांग कर खाने वाला फकीर है और ये तो अमीर गुरु हैं। इनका इस्तेमाल करके उस फकीर को गांव से भगा देंगे। शिरडी ग्राम के महाभक्त जनों, हमारे श्री 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 परम पूज्य राजाधिराज योगीराज गुरुजी हमारे शिरडी में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ गोदावरी का बहता पानी और शिरडी की भूमि पवित्र है। हमारे योगीराज ने निर्णय लिया है कि हमारे योगीराज गुरुजी सदा सदा के लिए यहीं पर स्थान ग्रहण करेंगे। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा चलेगा। शांत हो जाओ। सुनिए, ये श्री 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 योगी महाराज अगर यहीं शिरडी में रहेंगे तो इनके लिए मैं शिरडी में एक बड़ा सा घर और खाने की पूरी व्यवस्था करूंगा। मुझे भी एक हिंदू महागुरु के मार्गदर्शन की बड़ी जरूरत है। भक्तों, तुम जैसे सज्जन लोगों की वजह से ही संत तुकाराम और महात्मा कबीर जन्म ले सके। सज्जनता ही संत को जन्म देती है। वैसे ही अगर तुम जैसे सरपंच का साथ मिल जाए तो जब तक चाहोगे मैं यहीं पर रहूंगा। आपको यहीं रहना है, आप कहीं नहीं जाएंगे, यही हम सबकी इच्छा है। बोलो, आप सब क्या कहते हैं? देखो सरपंच, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। शिष्य राजपाल, सरपंच जी को एक मुट्ठी सोना दो और बाकी के जो भक्त हैं इन्हें कपड़े और सोने का सिक्का दे दो। यही मेरी आज्ञा है। गुरुजी, आप मुझे एक मुट्ठी सोना देंगे? क्यों, तुम्हें संदेह हो रहा अरे है? नहीं नहीं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है गुरुजी। शिरडी के सारे लोग अभी बहुत सारा चमत्कार देखेंगे। शिष्य। जी गुरुजी। सरपंच जी, गुरुजी। ये रखिए। गुरुजी, अपना ऐसा आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। तुम्हारा कल्याण हो। योगीराज की, योगीराज की, योगीराज की, योगीराज की जय। उपजाऊ जमीन में बीज बोना चाहिए और गुणवान बेटे को धन संपत्ति देनी चाहिए। जो उपजाऊ जमीन में बीज बोते हैं और गुणवान बेटे को धन देते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। वैसे ही अघम सा केवलम भूतेयः पचत्यात्मका कारणात् यज्ञशिष्टाशनम हेतत् सतामन्य विधीयति। इसका ये अर्थ होता है, जो मनुष्य सिर्फ अपने लिए खाना बनाकर खाता है वो अपने ही पाप को खा रहा है। इसीलिए खाने से पहले किसी सत्पुरुष को खाना खिलाना चाहिए। वो खाना भगवान को प्राप्त होता है। सत्य है बाबा, ये बात तो बिल्कुल सत्य है बाबा। बाबा, आपने कभी भी कोई किताब नहीं पकड़ा है और आपको कभी भी कोई किताब लिखते हुए भी नहीं देखा,
फिर आपको इतना ज्ञान बुद्धि ये सब कहाँ से प्राप्त हो गया बाबा? सब मेरे गुरु की कृपा है। मेरे गुरु ने मुझे बिठाकर मेरे मस्तिष्क में ये सारी बातें भरी। मामा, आपको अपने गुरु के प्रति बहुत प्रेम और भक्ति है ना? हाँ तात्या। क्यों? क्यों मतलब? उस गुरु में प्यार करने वाली एक माँ है और सिखाने वाले गुरु भी हैं, राह दिखाने वाले पिता, और साथ ही उनमें भाई बहन मित्र, ये सब उनमें समाये हुए हैं। बाबा, बाबा! नामदेव, क्या हुआ? जल्दी में क्यों हो? ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो तुम? बाबा, शिरडी में योगी राज गुरु नाम का एक साधु आया है और वो सरपंच के साथ गांव वालों को सोने के सिक्के बांट रहा है। देने दो नामदेव, हो सकता है ऐसा करने से वो गंदा पैसा अच्छे कामों में इस्तेमाल हो जाए। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या उस योगी राज के पास गंदा पैसा है? हाँ, वो पैसा गंदा बाबा, है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो पैसा गंदा है? देखो नामदेव, बिना काम किए, बिना मेहनत किए अगर सोने के सिक्के बांट रहा है तो तुम्हें क्या लगता है आखिर इस योगीराज ने पैसे का कोई पेड़ लगाया है? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। जैसा कि लोग समझते हैं, असल में वो कोई महापुरुष नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि योगी राज कोई महापुरुष नहीं है? चाहे कोई कुछ भी मांगे वो उन्हें दे देता है और शिरडी का उद्धार करेगा, वो सबसे इस तरह का वादा भी करता है बाबा। और लोग उन्हें भगवान भी कह के पुकारते हैं। नामदेव, ये धन कोई शाश्वत वस्तु नहीं है और ना ही सुख। ये सब तो कोई भी दे सकता है। लेकिन जो धन शाश्वत है और जो परम सुख है वो कोई नहीं दे सकता है। और ये दोनों अगर कोई दे सकता है तो वो स्वयं भगवान है। यानी कि योगीराज जो भी धन और दौलत सबको दे रहा है अशाश्वत है। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं नामदेव कि उसका सच तुम अपनी आंखों से देखो। मैं दिखाऊंगा तुम्हें। और अगर नहीं दिखा पाए तो? मैं ये शिरडी छोड़कर वापस अपने गुरु के स्थान पर चला जाऊंगा। बाबा, इस नानावली के बात पर आपको ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? ये तो ऐसा ही है। ये बेवजह हमेशा प्रश्न पूछते ही रहता है। प्रश्न करना चाहिए। इन्हीं प्रश्नों से तो पता चलेगा कि गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है, उसका महत्व क्या है। इसने बिल्कुल सही पूछा है। अच्छा सुनो। बोलिए बाबा। तुम और नामदेव उस योगीराज के पास जाकर एक सफेद कद्दू और थोड़ा सा मांस मांगना। हाँ हाँ। उसके बाद उससे शाश्वत सुख भी मांग लेना। ठीक है बाबा, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। जाके जल्दी आना। हाँ। नामदेव बाबा, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर वहीं पर मिलेगा। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ बाबा। सत्यमेव जयते। हे राम, सबका मालिक एक है।
शिरडी के मेरे प्यारे भक्तजनों, भगवान योगी राज आपकी शिरडी में आ चुके हैं। आज के बाद आप लोगों के सारे दुख मिट जाएंगे। आप लोगों का कष्ट मेरा कष्ट है। ये भगवान योगी राज आपके शिरडी में आया है आप लोगों का उद्धार करने। प्यारे शिरडी वासियों, बोलिए आपको क्या चाहिए? आप लोग मुझसे निसंकोच होकर मांग लीजिए। मांगिए भक्तजनों, मांगिए। आप लोगों को जो चाहिए मांगिए। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मुझे देंगे ना? प्यारे भक्त, तुम्हारी जो भी इच्छा है बोल दो, मांगो, मैं तुम्हें वो दूंगा। मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा, अगर आप मुझे नहीं दे पाए तो? हे नानावली, हमारे योगीराज महान शक्तिशाली इंसान हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है वो जो नहीं दे सकते। तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो मांग कर देख लो। स्वामी जी, अगर आप दे ही रहे हैं तो मेरे सर के जितना बड़ा एक कद्दू दे दीजिए। क्या हुआ स्वामी जी, आप चुप क्यों हो गए? सफेद कद्दू दीजिए ना। अरे बेवकूफ, तूने अपनी हैसियत के हिसाब से ही मांगा है। ऐसी तुच्छ वस्तु छोड़कर कोई बड़ी वस्तु मांग। ये मेरे हिसाब से बहुत छोटी वस्तु है। ए ननावली, अगर मांगना ही था तो थोड़ा सोना हीरा जवाहरात मांगते ना। सरपंच जी, मुझे सोना हीरा और जवाहरात नहीं चाहिए, उससे कम कीमत पर वो मिलता है, इसलिए मुझे वही चाहिए। अपने गुरुजी से कहिए कि मुझे वही दे दें। देखो ननावली, हमारे गुरुजी ऐसे कम कीमत के सामान नहीं देते हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ज्यादा कीमत का कुछ सामान मांग लो तो ये दे सकते हैं। हाँ, क्यों गुरुजी? हाँ सही है। हाँ मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, मैं तुम्हें वो दूंगा। भागो जी, लगता है स्वामी जी हमें देना नहीं चाहते हैं। अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो, तुम्हें दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, मांगो, मैं दे दूंगा। स्वामी जी, मुझे थोड़ा रक्त में सना हुआ मांस चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? क्या कहा? रक्त में सना हुआ मांस चाहिए? भ्रष्ट इंसान, मेरा अपमान करने के लिए ही ये सारी वस्तुएं मांग रहे हो तुम लोग, कपटी लोग। क्रोधित मत होइए। कहते हैं साधु को, संत को धैर्य धारण करना चाहिए, किंतु आपके पास तो धैर्य है ही नहीं। तुम जैसे अहंकारी लोग और तुम जैसे अभिमानी लोगों के सामने मैं धैर्य कैसे रख सकता हूँ? सरपंच जी, ये दोनों महामूर्ख हैं। ये दोनों किसी की बातों में आकर मेरा अपमान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। चलिए पहले इन दोनों को यहाँ से निकालिए। स्वामी जी, हमारा यहाँ का काम पूर्ण हुआ, हमें यहाँ से निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं जा रहे हैं। बागो जी, हमारे साईं बाबा जो कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है। चलो यहाँ से चलते हैं। योगीराज गुरुजी, ये लोग हमारी शिरडी में आए हुए उस मुसलमान फकीर साईं बाबा के भक्त हैं। लेकिन अगर आप उस साईं बाबा को शिरडी से बाहर कर देंगे तो इस शिरडी में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में आपका सामना करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए, और जब ऐसा होगा तब इस भगवान योगीराज की शक्ति का इन लोगों को पता चलेगा। गुरुजी, आप देखते रहिए, मैं आपका जुलूस पूरे शिरडी में निकालकर आपका सामर्थ्य सबको पहचानने पर मजबूर कर दूंगा। ये अति शीघ्र होना चाहिए। हाँ, ये लो, इसको जुलूस के काम में इस्तेमाल करना। गुरुजी, मैं धन्य हो गया। अगर आपको कोई परेशानी ना हो
तो क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? अवश्य होगा। तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो पूरी होगी। आओ। नाना बली, देखो सरपंच कितना नीचे गिर गया है। वो कहते हैं ना, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सबका अपना अपना है। चलो। सरपंच, बहुत अच्छी मालिश कर रहे हो। तुम्हारी सेवा की वजह से मेरे पैर का सारा दर्द गायब हो गया। सरपंच, ऐसी सेवा तो मेरा शिष्य भी नहीं कर पाता। बहुत अच्छी मालिश करते हो। पुजारी जी। बाबा। देखो सरपंच कितनी अच्छी मालिश कर रहा है। उसके मालिश करने से मेरे पैर का सारा दर्द गायब हो गया। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा, सरपंच तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे में वो आपकी पैरों की मालिश क्यों करेंगे? और यहाँ आपकी कोई मालिश नहीं कर रहा है। ये बस आपका सपना है शायद। ये सपना नहीं है बहन, सपना नहीं है। ये तो सत्य है। सत्य। बाबा। बाबा। जरा रुको, तुम दोनों की बातें हम बाद में कर लेंगे। नामदेव, जब तुम वहां से निकले, वो सरपंच योगीराज के पैरों की मालिश कर रहा था ना, है ना? हाँ बाबा, कर रहा था। बताओ इसे। मैं कह रहा हूं कि सरपंच मेरी मालिश कर रहा था, तो ये इस बात को मानता ही नहीं है। ये तो कहता है कि सब झूठ है, सपना है। बताओ। बाबा, नानावल्ली ये कह रहा है कि सरपंच योगीराज के पैरों की मालिश कर रहा था, आपकी नहीं। पुजारी जी, आखिर में ये योगीराज कौन है? वो भी तो मैं ही हूं। ये गरीब फकीर साईं बाबा। बाबा, लेकिन आप वो कैसे हो सकते हैं बाबा? क्यों नहीं हो सकता मैं? अब तुम, नामदेव, बैजा बहन, पुजारी जी, तुम सब भी मैं ही हूं। बस सबके नाम अलग हैं। बाबा, हमारे समझ में आए ऐसा कुछ बताइए ना। बहन, मुझे याद करने वाले हर एक मनुष्य में मैं ही हूं। मतलब वो भी मुझ में हैं। मुझे याद करने वाले चाहे मेरी शिकायत करें या मेरी प्रशंसा करें, नाम तो मेरा ही ले रहे हैं, बस इतना ही काफी है। वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। कितने सुंदर विचार है बाबा। श्री श्री महाराजा योगीराज सदगुरु साईं महाराज की जय। सदगुरु साईं महाराज की जय। सदगुरु साईं महाराज की जय। नामदेव, इस जय जयकार में खो मत जाना। मैंने तुमसे कहा था कि उस योगीराज से तुम लोगों को शाश्वत सुख मांगना है। वो मिला क्या? नहीं बाबा, नहीं मिला।
लेकिन आपने जो कहा वो सत्य निकला कि आप में ही शाश्वत सुख है। समझ गया। हे राम। क्या चल रहा है? लगता है माँ और बेटी सारे पके हुए बैंगन निकाल के लेके आई हैं और आज इसकी सब्जी बनाने वाली हैं। हाँ, देखना कितनी बढ़िया सब्जी बनेगी इसकी। अरे सुनो ना, अपने कानों की बाली दो ना। नहीं दूंगी। ये बाली मुझे मेरे मायके वालों ने दी है। इसे ऐसे ही रखूंगी, ये मेरी बेटी की शादी में काम आएगी। अपना मुंह बंद रखो तुम। बेटी बड़ी हुई नहीं कि इसकी शादी की फिक्र होने लगी है तुम्हें। अभी भी कितनी छोटी है, अभी भी इसकी शादी में 10-12 साल है। अरे बाद में देख लेंगे, अपनी बालियाँ दो ना। बाली नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। चाहे जितना चीखो चिल्लाओ, लेकिन नहीं दूंगी कह दिया। अगर तुम नहीं दोगी तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, कहीं चला जाऊंगा। अरे जहाँ जाना है जाओ ना, लेकिन पीने के लिए कान की बाली नहीं दूंगी। बेटी, मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ मुझे प्यार व्यार बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो पिताजी? मुझे हमेशा आप पर प्यार और अभिमान रहेगा, है ना? ऐसा है क्या? फिर ये चांदी की पायल तुम मुझे मेरी दे दो। पायल? नहीं लक्ष्मी नहीं, ये चाहे जो भी कहे, तुम अपनी पायल उतारना मत बेटी, समझे? तुम अपनी माँ की बात मत मानो, ये पायल मुझे दे दो। नहीं पिताजी, मेरे पास सिर्फ यही पायल है, मैं ये आपको नहीं दे सकती। अरे मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा, ये मुझे दे दो। नहीं। अरे चली गई। देखिए, उस सरपंच और योगी राज की संगत में आप पूरी तरह बिगड़ गए हो। उनकी संगत छोड़ दो आप, फिर आपको पत्नी और बेटी के गहने मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुमसे गहने भीख में मांग रहा हूँ क्या? या फिर तुम्हें क्या मैं छीन के खाने वाला भिखारी लगता हूँ? जो औरत अपने पति का सम्मान नहीं करती, वो इस धरती पर बोझ है, जाके कहीं मर जाओ। मतलब मेरा जिंदा रहना आपको पसंद नहीं है क्या? बताइए। बिल्कुल भी नहीं, जाके कहीं मर जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाके कहीं अपनी जान दे देती हूँ, फिर आप रहना इस घर में शांति से। रुको, तुम अकेली मत मरना, अपनी बेटी को भी साथ में ले जाकर दोनों साथ में शांति से मरना। उसके बाद मैं आराम से रहूंगा। अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी, इस घर से मेरा नाता आज से बिल्कुल खत्म हो गया। मैं मर जाऊंगी, जा रही हूँ मर। तो जाओ ना फिर, अब से बोल रही है मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन आज तक नहीं मरी, केवल धमकी देती है। लक्ष्मी, आओ, बैठो बैठो। क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बाबा, सब लोग कहते हैं कि आपको ऐसी कोई भी बात नहीं है जो नहीं पता होती। फिर क्या आपको मेरे रोने का कारण पता नहीं है क्या बाबा? कारण क्या है मैं जानता हूं। बेटी, मुझसे क्या मदद चाहिए, बोलो। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मेरे पिताजी की पीने की आदत छूटनी चाहिए। क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते? बताइए ना बाबा। बेटी, जो भी मुझे साईं बाबा कहकर पुकारेगा, वो सब मेरे बच्चे हैं। तुम भी मेरी बच्ची हो। बाबा,
आपका दिल बहुत बड़ा है और बिल्कुल बच्चे जैसा निर्मल है। आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है बाबा। सबका मालिक है। तेरे की फिर से गणेश, चलो मेरे साथ। कहाँ माँ? चलो मेरे साथ। बाबा, बाबा क्यों? आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं बाबा? क्या हुआ बाबा आपको? क्या हुआ बाबा? मेरी बेटी बहुत ही तकलीफ में है। चाहे जैसे भी हो, इस समस्या को सुलझाना होगा। लेकिन करें क्या आखिर? कबड्डी। तात्या, तात्या! बाबा, आपकी ये पुकार कहीं खेल रहे तात्या को कैसे सुनाई देगी? वो यहाँ पे नहीं है बाबा। भले ही वो कहीं पर भी हो, वो मेरी पुकार जरूर सुनेगा, सुनना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है बाबा? मेरा ये हृदय उसके हृदय के पास है, तो अगर मैं पुकारूं तो वो भला कैसे नहीं सुनेगा? वो जरूर सुनेगा। तात्या, तात्या! मामा, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। तात्या, मैं इस समय द्वारिका में हूं। उत्तर दिशा में जो पहाड़ दिख रहा है तुम्हें, तुरंत वहां पहुंचना होगा। वहां एक औरत अपने बच्चे के साथ आत्महत्या करने वाली है। तुम उन्हें लेकर यहां आ जाओ तात्या। ठीक है मामा, मैं अभी जा रहा हूँ। जल्दी जाओ तात्या। ठीक है मामा। सुनो, जरा मेरे गायों की ओर ध्यान रखना, मैं अभी आया। अरे जा, जल्दी आना तू। सुनो ना, वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उससे कोई बात कर रहा हो। बताओ ना, कौन बात कर रहा होगा? क्या पता?
अच्छा छोड़ो, हम लोग खेलते हैं कबड्डी कबड्डी। मरना जरूरी है? हाँ बेटा, अरे ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि हम लोग मर जाएं बेटा। अगर हम मर गए तो दीदी का क्या होगा? साईं बाबा उसकी रक्षा करेंगे बेटा। मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ वैसा करो, हम दोनों यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देंगे। ठीक है माँ। साईं बाबा। रुक जाओ बहन, रुक जाओ। तात्या? बहन, आपका आत्महत्या करना महापाप है। बाबा ने आप दोनों को उनके पास ले जाने के लिए कहा है। चलिए मेरे साथ। मुझे जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है तात्या, मुझे मत रोको, मुझे मर जाने दो। बहन, मौत जो है उसे अपने आप आने देना चाहिए। वो एक रहस्य है, उसे अपने आप लाने सिर्फ मुसीबतें आती हैं। चलो बहन, बाबा तुम्हें सही राह दिखाएंगे। तात्या, बाबा अगर हमें सही राह दिखाएंगे तो क्या सच में हमारी जिंदगी बदल जाएगी? बहन, आपको बाबा के बारे में अभी पता भी नहीं है। आप अपने दर्द को उन्हें समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए बाबा की कृपा कैसी होती है। हाँ माँ, एक बार बाबा से मिलकर आते हैं ना हम लोग। अच्छा बेटा, ठीक है। चलिए बहन, चलिए। चलो बेटा, चलो। शुक्र है मेरी बेटी लक्ष्मी अनाथ होने से बच गई, हमारे अपने लोगों के प्राण बच गए। या अल्लाह। बाबा, क्या बात कर रहे हैं? किसकी जान बच गई? क्या होने वाला था? पुजारी जी, ये जो हमारी बेटी लक्ष्मी है ना, इसकी माँ जीवन से परेशान होकर के आत्महत्या करने चली गई थी। हमारा तात्या उसे बचा कर ला रहा है। बाबा, तात्या ने उन लोगों की जान बचाई, आपको कैसे पता चला? अरे, तुमने सुना नहीं, मैंने तात्या को पुकारा और उससे उन्हें बचा कर लाने के लिए कहा। आपने जो पुकारा, क्या उसने सुना बाबा? जरूर सुना होगा, तभी तो लक्ष्मी की मां अभी भी जिंदा है। मामा। तात्या। मामा, आपने जैसे कहा लक्ष्मीबाई के भाई और माँ को बचाकर ले आया। बहुत अच्छा काम किया। माता, आप ऐसा करने क्यों चली गई थी? बाबा, मैंने कहा था ना, इन सब की वजह मेरे पिताजी की पीने की आदत ही है। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई भला अपनी जान देता है क्या?